अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। बुलेटिन बोर्ड के साथ मैं हूं मेहर। बुलेटिन बोर्ड में हम शामिल करेंगे इस हफ्ते से कुछ अहम और दिलचस्प खबरें। बुलेटिन बोर्ड में सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। मसला कश्मीर भारत से बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, वजीर आजम इमरान खान। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का पहला मरहला कराची में इख्तिताम पजीर। सऊदी अरब की जानिब से नई हिदायत। 2022 की सरकारी तातीलात का शेड्यूल जारी। लता मंगेशकर, बुलबुले हिंद। क्रिकेटर सुपरस्टार शाहिद आफरीदी क्या करने जा रहे हैं? बर्फबारी, वो भी काली। फातिमा सुरैया बजिया, हम आपको नहीं भूले। इस हफ्ते इमरान खान ने चीनी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मसला कश्मीर भारत के साथ बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला सिर्फ तनाज़े कश्मीर है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत के साथ वाहिद मसला कश्मीर का तनाज़ा है। उम्मीद करते हैं कि मसला कश्मीर पर पाक भारत मज़ाकरात जल्द ही होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने 20 साल आर्मी क्रिकेट खेलते हुए गुजारे हैं। जब से वज़ीर आज़म बना हूँ, स्पोर्ट्स देखने का वक्त नहीं मिलता। बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स मुकाबले देखने पर खुशी हुई। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक चीन दोस्ती हर मुश्किल वक्त में तवक्कात पर पूरा उतरी है। सी पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबे का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इमरान खान ने नए कमरी साल के आगाज पर चीनी अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस साल को टाइगर से मंसूब किया गया है, जो मेरा पसंदीदा जानवर है। उम्मीद है नया साल चीन और दुनिया भर के लिए अमन और खुशहाली लाएगा। इमरान खान का मजीद कहना था कि खित्ते में तमाम सियासी इख्तलाफात मज़ाकरात से हल करने चाहिए। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम ने 40 साल सिवाय तनाज़े और जंग के कुछ नहीं देखा। अफगानिस्तान में उस वक्त कोई जंग नहीं हो रही, बल्कि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इमरान खान का कहना था कि तालिबान की हुकूमत आने के वक्त 70% बजट का इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पर था। आलमी दुनिया ने अफगानिस्तान के ज़खायर और असासे मंजमद कर दिए। अफगानिस्तान में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान के अवाम चीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी जोनर्स में सरमायाकारी करके ज़बरदस्त मराद दे रहा है। पहले ही चीनी कंपनीज के साथ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो चुके हैं, जबकि सी पैक अब दूसरे मराहिल में दाखिल हो गया है। उनका कहना था कि चीन ने जिस तरह लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला, उसकी मिसाल नहीं मिलती। चीन से सीखना चाहते हैं कि किस तरह दौलत में इजाफा और लोगों को गुर्बत से निकाला जाए। अमेरिका और चीन से ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के इंतहाई मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। हम नहीं चाहते कि दोनों ममालिक में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े। 1970 की तरह हम कशीदगी कम करने में किरदार अदा करना चाहते हैं। इस हफ्ते पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का पहला मरहला इख्तिताम पजीर होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहलियान कराची का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL सीजन 7 के पहले मरहले में भरपूर ताउन करने पर कराची के शायकीन क्रिकेट, जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा किया है। PSL 7 सीजन का पहला मरहला 27 जनवरी से 7 फरवरी तक नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। डायरेक्टर PSL 7 सलमान नजीर का कहना है कि स्टेडियम आने वाले तमाशाइयों को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने महदूद तादाद में दाखिले की इजाजत के बावजूद नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट का जबरदस्त माहौल बनाए रखा। कवायद के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं थी। ताहम यकीन था कि 12 से 16 मार्च तक नेशनल स्टेडियम कराची में शेड्यूल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच के लिए हर उम्र के तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। इवेंट के पहले मरहले में अनथक मेहनत से अपनी जिम्मेदारियां अदा करने वाले
PCB के तमाम अमले का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे मरहले के लिए PSL की टीम्स ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। टीमें NHPC और LCCA ग्राउंड में ट्रेनिंग भी कर रही हैं, जबकि PSL का दूसरा मरहला लाहौर में जारी व सारी है। इस हफ्ते सऊदी हुकूमत की जानिब से हज और उम्रे के लिए नई हिदायत जारी की गई है। क्या है ये हिदायत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। मुल्क में गुज़श्ता रोज 20,000 अफराद को वैक्सीन की खुराक लगाई गई। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से मुतालिक हिदायत पर नजरसानी करते हुए उम्रे की सादत हासिल करने वाले पाकिस्तानियों के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में 5.34% कमी आई है। गुज़श्ता रोज 3,000 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान से जाने वाले उम्रा ज़ाहिरीन के लिए जारी करदा नई हिदायत के मुताबिक मुसाफिरों को रवानगी के वक्त सिर्फ मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट जाहिर करनी होगी। ये लाजमी है कि टेस्ट रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो। रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक उम्रा करने वाले ज़ाहिरीन की वैक्सीन और क़ुव्वत मदाफ़अत से क़त्अ नज़र नई हिदायत का इत्लाक़ 16 फरवरी से होगा। जबकि दूसरी जानिब PIA के तर्जुमान का कहना है कि कराची से इकॉनमी क्लास में सफ़र करने वाले उम्रा ज़ाहिरीन के लिए किराया 91,000 रुपये होगा, जबकि दूसरे शहरों से सफ़र करने वाले उम्रा ज़ाहिरीन का किराया 96,000 होगा। PIA का उम्रा ज़ाहिरीन के लिए नए किराए और क़वानीन का ऐलान रवां साल 31 दिसंबर तक काबिले अमल रहेगा। काबीना डिवीजन की जानिब से साल 2022 की सरकारी तातीलात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। किस महीने कौन सी छुट्टी मिल रही है, आइए जानते हैं। हुकूमत ने साल 2022 की सरकारी तातीलात का शेड्यूल जारी कर दिया। काबीना डिवीजन की जानिब से साल 2022 की सरकारी तातीलात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान, 1 मई यौम मजदूर, 5, 4, 3 मई ईद उल फितर, 10, 11, 12 जुलाई ईद उल जुहा, 7, 8 अगस्त आशूरा मुहर्रम, 14 अगस्त यौम आज़ादी, 9 अक्टूबर ईद मिलादुन नबी, 25 दिसंबर यौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मौके पर सरकारी तातीलात होंगी। इन तमाम तातीलात का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारत की मशहूर मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर, जिन्हें बुलबुल हिंद कहा जाता है, 92 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत फरमा गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्लासिकी मौसीकी में बुनियादी तौर पर 7 सुर होते हैं। जब किसी राग में ये 7 सुर यकजा करके पेश किए जाएं तो इसको सिम्पोरन कहा जाता है। हिंदुस्तानी मौसीकी के मंजरनामे से सिर्फ लता मंगेशकर ही रुखसत नहीं हुई, बल्कि फिल्म के शोबे से संपूर्ण राग भी विदा हुआ है। लता मंगेशकर एक शानदार गुलकारा होने के अलावा मुत्तादिद फिल्मों की प्रोड्यूसर और मौसीकारा भी थीं। अलबत्ता उनकी बुनियादी शनाख्त एक गुलकारा की ही है। गुजरी हुई सदी में इस आवाज़ के लातादाद रसिया रहे। लता मंगेशकर ने 7 दिहाइयों में 6 नस्लों को अपनी गायकी से मुतासिर किया। क्लासिकी मौसीकी में घराना होने का बुनियादी उसूल यही होता है कि किसी के यहाँ कम से कम 5 पुश्तों से गाने का काम नस्ल दर नस्ल हुआ हो। इस तनाजुर में लता मंगेशकर फिल्मी दुनिया की वो वाहिद गुलकारा हैं जो अपनी ज़ात में एक घराना भी साबित हुई हैं। लता मंगेशकर इंदौर में 28 सितंबर 1929 को पैदा हुई और 6 फरवरी 2022 को इनका इंतकाल हुआ। इनका असल नाम हिमा था, मगर फिल्मी दुनिया में वो लता के नाम से मुतारिफ हुई। लता मंगेशकर ने 12 साल की उम्र में पहली मर्तबा एक मराठी फिल्म किती हसाल से अपने फनी सफ़र की इब्तिदा की। अपने वालिद की वफ़ात के कुछ बरसों बाद तक फिल्मों में अदाकारी भी करती रहीं ताकि अपने ख़ानदान की गुजर बसर का इंतज़ाम कर सकें। जब पिताजी की डेथ हुई तब नेचुरली मुझे फिल्मों में आना पड़ा।
और फिल्मों में मैं इतनी छोटी थी कि मुझे कोई प्लेबैक तो मिलने का कोई चांस नहीं था, तो यही एक रास्ता था कि मुझे काम करना पड़ा। लता मंगेशकर ने अपने वक्त के तमाम मारूफ गुलकारों के साथ काम किया, जिनमें पाकिस्तान के गुलाम अली भी शामिल हैं। फिल्मी मौसीकी की दुनिया में इनको कई अलकाब से याद किया जाता है, जिनमें मेलोडी की मलका, बुलबुल हिंद, हजार साला आवाज़ और दीगर शामिल हैं। मेरी नज़र में तो इनकी हैसियत एक संपूर्ण किसी है और हमेशा रहेगी, क्योंकि नगमगी का दूसरा नाम ही लता मंगेशकर है। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ग्राउंड में खेलते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वो शेफ के कपड़ों में क्या करने जा रहे हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाहिद आफरीदी के परस्तारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। बूम बूम आफरीदी अब रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर शाहिद आफरीदी ने पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने शेफ वाला जैकेट पहनकर किचन में खड़े होकर टमाटर को बॉल की तरह उछालते और टमाटर काटते देखा जा सकता है। अपनी जारहाना बैटिंग से मुखालफिन के छक्के छुड़ाने वाले बूम बूम आफरीदी ने पोस्ट में लिखा कि तैयार हो जाएं एक बड़े ऐलान के लिए। इत्तला ये है कि शाहिद आफरीदी दुबई में अपना रेस्टोरेंट लाला दरबार के नाम से खोलने जा रहे हैं, जिसमें देसी खाने पेश किए जाएंगे। शाहिद आफरीदी जल्द अपने रेस्टोरेंट से मुतालिक तफसीलात मंजरे आम पर ले आएंगे। सोशल मीडिया पर शेफ के लिबास में शाहिद आफरीदी की तस्वीर देखकर उनकी फैन फॉलोइंग ये जानने के लिए बेकरार है कि शाहिद आफरीदी अपने रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कब कर रहे हैं, और शायकीन क्रिकेट की जानिब से इस मौके पर लाला को बहुत सारी बेस्ट विशेस भी दी गई। आप सबने बर्फबारी तो देखी होगी, सफेद, शफाफ, क्रिस्टल क्लियर, लेकिन क्या कभी आपने काली बर्फबारी देखी है? आइए आपको दिखाते हैं। सभी जानते हैं कि बर्फबारी सफेद होती है, लेकिन दुनिया के दो खित्ते ऐसे हैं जहां बर्फबारी दो मतजाद रंगों की होती है। जी हाँ, एक सफेद और दूसरी काली। रूस के खित्ते मगाडन में मौजूद मुतादिद गाँव में इस साल भी मौसम सरमा में स्याह बर्फबारी की इतला है। इसी तरह साइबेरिया में भी आम बर्फबारी के साथ साथ काले रंग की बर्फबारी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल रूस में कोयले से चलने वाले पुराने वाटर हीटिंग प्लांट्स हैं, जहां नामियाती मादों के नामुकम्मल एहतराक से कार्बन ज़रात बड़ी मिकदार में खारिज होते हैं और फिर आसपास के मकामात में बिल्कुल बर्फबारी की ही तरह गिरते हैं और काली बर्फबारी का मंजर पेश करते हैं। यहाँ के बच्चे आम बर्फबारी में लुत्फ अंदोज होने वाले बच्चों की तरह ही इस स्याह बर्फबारी में खेलते नजर आते हैं। बरसों से ऐसी वीडियोस और तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि यहाँ के लोगों को इस अजीब रंगत की बर्फबारी से कभी कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सफ़े अव्वल की अदीबा और नॉवल निगार फातिमा सुरैया बजिया को पिछले 6 बरस बीत गए, लेकिन आज भी वो मद्दाहों के दिलों में राज कर रही हैं। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदीबा और नॉवल निगार फातिमा सुरैया बजिया को मद्दाहों से पिछले 6 बरस बीत गए, लेकिन आज भी वो मद्दाहों के दिलों में राज कर रही हैं। नामवर राइटर अनवर मकसूद की बहन फातिमा सुरैया 1930 में भारत के शहर हैदराबाद में पैदा हुई और तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हुई। बजिया अदबी दुनिया का वो दमकता सितारा थी जिनकी लाजवाल खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने रेडियो और टेलीविज़न के लिए लातादाद ड्रामे तहरीर किए और साथ ही अदाकारी के जौहर भी दिखाए। इनके मशहूर ड्रामों में उरूसा, शम्मा, आप गीने, अफशा और ससी पुन्नो समेत अनगिनत ड्रामे काबिले ज़िक्र हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सुरैया बजिया को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में 1957 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया, जबकि 2012 में फातिमा सुरैया बजिया को हिलाले इम्तियाज से भी नवाजा गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि फातिमा सुरैया बजिया ने जापान समेत कई बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात भी हासिल किए। इस हफ्ते फातिमा सुरैया बजिया की बरसी मनाई गई। इस मौके पर
ان کے مداحوں نے ان کے کام کو، ان کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلٹن بورڈ میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے کچھ اور اہم اور دلچسپ خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ دس از بی مہر سائننگ آف۔ خدا حافظ۔